स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग यस या नो में जवाब दीजिए तो हम तुरंत स्टार्ट करें। चलिए रेडी, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। और आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हमने आपको लास्ट सेशन में 2 पॉइंट स्किप करवाए थे। स्किप नहीं करवाए थे, बेसिकली मैंने कहा था ये नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। और अब तक मैंने आपको जो भी लेजर बताया, दैट वाज द लेजर जो आपके सामने इस समय दिख रहा है। वी हैव डन दिस थिंग इन लास्ट सेशन, ओके। और मैंने ये कहा था कि हम इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे और 1-2 नए पॉइंट सीख करके हम सीधे ट्रायल बैलेंस की ओर मूव करेंगे। याद आया होगा आपको? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये लेजर का काम कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोगों ने आज तक थ्योरेटिकली खूब देखा होगा, लेकिन मान लेते हैं ये हमारा एक लेजर है। और अब यहाँ तो कॉपियों की कमी है, सारी बुक्स हैं। तो यहाँ लेजर है, एक और कॉपी रख दो वो कैश बुक हो जाएगी, 2-2 हो गए। एक और बुक रख लो ओरिजिनल एंट्री की, वो हो जाएगी आपकी जर्नल। अच्छा, हमने यानी पहले सबसे पहले रखा जर्नल। ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। एक दिन की एंट्री हो सकती है 4-5 पेजेस में आ जाए, एक दिन की एंट्री हो सकती है 4-5 पेजेस में आए, दूसरे दिन की एंट्री हो सकती है 4-5 पेजेस में आए। तो अब इस जर्नल की एंट्री, मैंने क्या कहा, हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, विद द हेल्प ऑफ दीज जर्नल एंट्री, इधर देखें सामने, साथ साथ स्क्रीन पर देखें तो आपको नजर आएगा जर्नल एंट्री से हम लोगों ने क्या किया था। जर्नल एंट्री से हम लोगों ने क्या किया था, पोस्टिंग। पोस्टिंग बहुत बढ़िया। लेजर क्रिएट किए थे यानी पोस्टिंग क्रिएट की थी। इन द सेम वे अगर एक दिन में, यहां तो पूरे देखो ना, इतने दिनों में एक महीने में 6-7 एंट्रीज हैं। मैं कहता हूं एक दिन में 4-5 पेजेस की एंट्री है, दूसरे दिन में भी आपके 5-6 पेजेस की एंट्री है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? तो उसके लिए कहा गया कि आप लेजर में पोस्टिंग करो, सारी एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करो। जब आप लेजर में रिकॉर्ड करेंगे ना, एक नई बुक बनानी पड़ेगी। ये तो थी आपकी जर्नल, इसके ऊपर एक और बुक बनानी पड़ेगी, उसको कहेंगे हम लोग लेजर। और उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अब लेजर का मतलब क्या, जितने भी एंट्रीज, जरा ढंग से देखिए, जितनी भी एंट्रीज हुई थी कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का एक अलग अकाउंट बन गया था। दूसरा आपका विकास अकाउंट, तो दूसरा विकास अकाउंट बन गया था। थर्ड आपका था वैभवी अकाउंट, तो हम लोगों ने थर्ड आपका वैभवी, मींस जितने अकाउंट जर्नल में ओपन होते चले जाएंगे उतने आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। लेजर जानते इतना मोटा होता है, इतना मोटा, ये तो बहुत पतला सा है, इतना मोटा होता है। अगर प्रैक्टिकल देखें, मतलब नॉर्मल, अगर एक और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भी इतना मोटा हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब हम इस लेजर में एंट्रीज करते हैं ना, देखना इधर, ये क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इंडेक्स। अगर दिख रहा है तो ठीक है। नॉर्मल कॉपी की बात कर रहे हैं, सोचो नॉर्मल में आप लोगों के पढ़ने वाली एक कॉपी की बात कर रहा हूं, देखो उसको भी किस तरह से सिस्टमेटिकली सजाया हुआ है। जब फर्स्ट पेज पर आप आएंगे ना, जब फर्स्ट पेज पर आएंगे तो यहां पर आप बनाएंगे पहला अकाउंट कैश। कैश अकाउंट देखिए इधर क्या बना हुआ है, कैश अकाउंट। क्या बना हुआ है, कैश अकाउंट। आप 10-15 पेजेस छोड़ देंगे और फिर बनाएंगे आप विकास अकाउंट, 1-2 पेजेस छोड़ देंगे। ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कैश में तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके लिए ज्यादा पेजेस छोड़ दो। और उसके बाद विकास के लिए कैपिटल में बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं, एक पेज छोड़ दो बहुत है। एक पेज फिर वैभवी का खोल लो। और फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट एक पेज में बहुत है, दिख रहा होगा, एक पेज में बहुत बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं, साल भर में 4-5 ट्रांजेक्शन होंगे फर्नीचर से रिलेटेड, और क्या। इसी तरह कार अकाउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट, एक एक पेज, 2-2 पेज। परचेज होगा तो 20-25 पेज, और सेल्स होगा तो 25-50 पेज। मेरी बात समझ में आई? इतने पेज हम लोग करते चले जाते हैं ऑन एन एवरेज हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से। अगर हमारे बिजनेस में ऑन एन एवरेज 5 से 10 सेल होती हैं तो साल भर में 4000 लाइनें चाहिए। जाहिर सी बात है, 360 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, 5 to 10 का एवरेज करेंगे तो 4000 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। और एक पेज में आपकी 50 पेजेस होते हैं, तो उस हिसाब से आप पेजेस लगभग 60 to 70 पेजेस छोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आई? ये है आपकी लेजर, ये है आपकी लेजर। सर ये तो ठीक है, लेजर भी हो गया। अब हमारी इतनी मोटी किताब बन गई है,
अच्छा, अब आपने कहा ये इंडेक्स, एक बात बताओ, कल हमसे कोई आता है कहता है कार अकाउंट बताओ कितना बैलेंस है कार अकाउंट में। अब हम इतने मोटे लेजर को एक-एक पेज पलटेंगे, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कभी-कभी यूज़ होता है, कहाँ लिखा है? अरे भैया मारो गोली, ये इंडेक्स इसीलिए बना रहता है। क्या बना रहता है? इसीलिए। ए वाला सारा इधर लिखो, यानी ए से जिसका-जिसका नाम स्टार्ट होता है। कैपिटल का नाम है तो कैपिटल वाला इधर लिख लो कि कैपिटल अकाउंट किस पेज पर है। कार अकाउंट उसी कैपिटल के नीचे ही दिखेगा, सी से वो भी स्टार्ट होता है, सी से वो भी, तो कार अकाउंट दिखेगा पेज नंबर 45, तुरंत पेज नंबर 45 खोलो। अच्छा, परचेज है, पी के सेक्शन में जाएगा, इंडेक्स पे पी पर जाओ, पी पी, तो मान लो पी आता है नीचे, तो पी पर जाएंगे परचेज, परचेज अच्छा 180 पेज पर, तुरंत जाएंगे 180 पेज पर। मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो इंडेक्स का क्या रोल है ये समझ में आया? इंडेक्स का क्या रोल है? अच्छा, वहां पर हम लोग पेज नंबर डिफाइन करते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होते हैं, कब तक हम पलटते रहेंगे, उसको थोड़ा सिस्टमैटिक किया गया, शुरू में इंडेक्स डाल दिया जाता है। इंडेक्स का मतलब हम पेज नंबरिंग उसमें डाल देते हैं कि कौन सा अकाउंट किस पेज नंबर पर है, ताकि उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। सीधे पहले इंडेक्स पर जाओ, पेज नंबर देखो कौन सा है, सीधे उस पेज नंबर पर क्रॉस कर जाओ। इसका मतलब ये समझ में आया, मेरी बात ढंग से समझना, इसका मतलब ये समझ में आया, परचेज का पेज नंबर है 180, कैपिटल का पेज नंबर है 45। कहां से पता चला? कहां से पता चला? लेजर के इंडेक्स से, यानी लेजर के पेज नंबर 45 पर क्या है? कैपिटल अकाउंट। लेजर के पेज नंबर 45 पर क्या है? कैपिटल अकाउंट। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो हम कैपिटल अकाउंट के बीच में एक लाइन ऐड कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं लेजर फोलियो। क्या ऐड करते हैं? लेजर फोलियो। यानी जर्नल एंट्रीज में यहां मैंने एक लाइन छोड़वा दी थी आप लोगों को, यहां पर हम लोग लिखते हैं, अभी मैं बताता हूं फॉर्मेट, यहां पर लिख देंगे पेज नंबर 45 ये, और पेज नंबर 46 ये। कैश अकाउंट का पेज नंबर 1 है। मेरी बात समझें? अब देखो ना, जर्नल एंट्री जैसे ही करेंगे, उसमें एंट्री मैंने की कैश अकाउंट डेबिट, हमें मालूम है कैश अकाउंट का कौन सा पेज नंबर है लेजर में, तुरंत पलटेंगे, देखेंगे एक नंबर, लिख देंगे बगल में एक नंबर। अब यहां से सीधे एक नंबर में पोस्ट करने में कोई दिक्कत होगी क्या? सीधे पेज नंबर 1 में पोस्ट करने में दिक्कत होगी क्या? जर्नल से उठाकर, जर्नल से उठाकर कहां पर ले जाएंगे? लेजर में। इतनी मोटी बुक है, उसके पेज नंबर 1 को पलटेंगे। विकास कैपिटल अकाउंट, वी नो वेरी वेल दैट दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड इन आवर लेजर इन द पेज नंबर 45। हमें मालूम है पेज नंबर 45 पर ये मेंटेन हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे पेज नंबर 45, हमारा टेंशन खत्म। तो जब आप लेजर की बात करते हैं, जब आप लेजर की, जर्नल की बात करेंगे तो वहां लेजर फोलियो डालते हैं, जब आप जर्नल की बात करते हैं तो वहां लेजर फोलियो डालते हैं, और जब लेजर की बात करते हैं तो यही चीज लेजर में किस पेज से आई वो डालते हैं, इसको हम कहते हैं जर्नल फोलियो। यहां आप लिखते हैं जर्नल फोलियो, यहां क्या लिखते हैं? जर्नल फोलियो। यहां क्या लिखते हैं? जर्नल फोलियो। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? यानी कि लेजर से हमने जर्नल की क्रॉस एंट्री की, और जर्नल से हमने लेजर की क्रॉस एंट्री की, आराम से मैच कर सकते हैं। जब कैश अकाउंट है ना, यहां पर लिख देंगे पेज नंबर आपका, हो सकता है जर्नल का पेज नंबर हो 5, तो यहाँ पेज नंबर 5 होगा, ये पेज नंबर 5 है, मान लो ऊपर ये पेज नंबर 5 है, और इसका हमारा एंट्री दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट 7,50,000। अच्छा, पेज नंबर इसका 1 है कैश अकाउंट का, ये है पेज नंबर 5 दिख रहा है, क्रॉस एंट्री दिख रही है, एक 5 को बता रहा है और 5 1 को बता रहा है। बात समझ में आई? एक जो है वो 5 को बता रहा है, और 5 जो है वो 1 को बता रहा है। देखो रिवर्स है, 5 किसको बता रहा है? पेज नंबर 1 को, और 1 किसको बता रहा है? पेज नंबर 5 को। ये एक दूसरे को बताते हैं कि भैया हम यहाँ पर हैं, वहां पर जा सकते हो, वहां पर हैं, यहाँ पर जा सकते हो। ये क्रॉस चेक आप जब चाहो तब कर सकते हो। ये हमें बताना था आपको जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो का इंपॉर्टेंस। वैसे रट्टा मारते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि लेजर फोलियो क्या होता है, जर्नल फोलियो क्या होता है, लेकिन अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो क्या होता है। देखिए जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट है, आपको मैंने बता दिया, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, सारी जर्नल एंट्री हम लोगों ने ऐसी की, एक बीच में हमने कॉलम छोड़ रखा था, कौन सा? लेजर फोलियो। अब समझ में आया? इसी तरह जब आप जाएंगे लेजर में तो आप प्रिपेयर करेंगे ऐसे, फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं।
ये है आपका लेजर, मान लेते हैं विकास कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे डेबिट, ये लिखेंगे क्रेडिट, और ये दो बराबर बराबर पार्ट में होता है, दो बराबर बराबर पार्ट में होता है। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग लिखेंगे डेट, इधर भी आ जाएगी डेट, ये क्रेडिट साइड की, इधर आएगा पर्टिकुलर, इधर भी आएगा क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा, ये लेजर बन रहा है तो कौन सा फोलियो, जर्नल फोलियो, यहां भी आ जाएगा जर्नल फोलियो, यहां आ जाएगा अमाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट क्रेडिट। दैट्स इट। ये तरीका होता है। ये आपको एक लेजर का अकाउंट अगर अपने पास फॉर्मेट रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, और ये बताना बहुत जरूरी था। जब हम जर्नल की बात करेंगे, विकास कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, और किस पेज से आया था, ये पेज नंबर 5 से आया था। ठीक है, जो भी हो, जिस डेट में हो, जिस अमाउंट में हो, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर डालने पड़ते हैं जर्नल फोलियो के। होप सो अब ये क्लियर है आपको लेजर फोलियो क्या होता है और जर्नल फोलियो क्या होता है। अब आते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है आपका ट्रायल बैलेंस। जी सर। हाँ बोलिए बाबू। दोनों का पेज नंबर सेम हो तो दिक्कत क्या है, उधर भी 5 नंबर दिखेगा, इधर भी 5 नंबर दिखेगा, प्रॉब्लम कितने हमको ये बताइए। पेज नंबर, हाँ हाँ। हाँ, चलिए मेरे लाल, अगर 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 आप 2-4 दिन, एक हफ्ता और रुक जाएं तो मैं इसको थोड़ा और रिफाइंड करूंगा। मेरी बात समझिएगा, अभी हम लोगों ने कैश बुक नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? हाँ, तो अभी हमको कैश बुक पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके ये डाउट को खुद ही सॉल्व कर दूंगा, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपकी बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब 2 कॉलम बनाने की आदत डालते हैं, या कह सकते हैं हम लोग जर्नल को थोड़ा साइड में करते हैं। जब हम कैश बुक और लेजर बनाते हैं तो कैश बुक और लेजर दोनों को एक दूसरे से कॉन्ट्रा करते हैं, मतलब क्रॉस चेकिंग करते हैं। उस समय हम लोग लेजर जर्नल फोलियो को थोड़ा किनारे करते हैं। लेकिन ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि अगर एक ही पेज हो, मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो, पेज नंबर 1 पर हो, और वहां पर 2 पेजेस हो। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट 1 पेज है आपका लेजर में, और विकास कैपिटल के बगल में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल। ये आपने पूछा ना कि जब हमने अगर जर्नल एंट्री की हो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू विकास कैपिटल, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पेज नंबर 1, और ये लिखेंगे पेज नंबर 45। दिक्कत क्या है हमको ये बताइए, दिक्कत क्या है? है क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अभी चूंकि आप लोग अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मतलब कितना आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, जब कैश बुक हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो उस समय मैं आपको खुद ही बताऊंगा। ये जितने भी आपके थोड़े बहुत बादल अभी भी रखे हुए हैं सर पे, मंडरा रहे हैं, वो सारे के सारे छंट जाएंगे, चिंता करने की जरूरत न को। चलिए हम बात करते हैं, चल सकते हैं अब आगे नए चैप्टर पर मूव कर सकते हैं। कोई डाउट हो, पिछले चैप्टर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी आर जस्ट मूविंग अहेड to start a new one chapter, and the name of this chapter is trial balance, जिसको हिंदी में कहते हैं तलपट। अब सर हिंदी में क्यों बोला आपने? थोड़ा मजा ले लेते हैं, क्योंकि सबको थोड़ा अजीब लगता है हिंदी, जबकि हिंदी बोलनी चाहिए, जबकि हम लोग हिंदी को ही थोड़ा परेशान करते हैं। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। ओके, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं,
ये इसलिए हमको नाम याद रखा रखा रहता है, ये नाम इसलिए याद रहता है आज तक। जब मैं 12th में था, तो टीचर ने क्लास में पूछा था कि कच्चा चिट्ठा किसे कहते हैं? अब कच्चा चिट्ठा मीन्स रॉ बैलेंस शीट किसे कहते हैं? तो अब हम तो वही क्लास के टॉपर ठहरे, हमसे टीचर सबसे लास्ट में उम्मीद लगाकर बैठते थे कि दिलीप से सबसे लास्ट में पूछेंगे। सब लोग अपनी-अपनी जगह खड़े हो गए, कोई नहीं बता पाया, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन माय लाइफ जहाँ पर मैं आंसर नहीं दे पाया था। सोचो, इसी वजह से मुझे आज तक ये याद है, इतनी बेइज्जती मैंने कभी नहीं बर्दाश्त की थी। मैं भी चुपचाप खड़े हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने सर भी शॉक्ड, तो उन्होंने कहा इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी कच्चा चिट्ठा यानी रॉ बैलेंस शीट इसको हम लोग कहते हैं रॉ बैलेंस शीट, इसको हम लोग तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं, क्या है ये ट्रायल बैलेंस? हम लोगों ने ना देखिए लेजर बनाए, इतने सारे लेजर बनाए, देखिए इधर ये वाले, ये ये लेजर बनाए। अब ये लेजर तो हम लोगों ने चूँकि 7-8 दिन की एंट्रीज़ की थी, दैट वाज़ ईज़ी टू मेंशन एंड रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज़। वी कैन सी देम, वी कैन एनालाइज़ देम। लेकिन अगर थाउज़ेंड्स ऑफ अकाउंट्स हों, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स हों, तब कहाँ जाएँगे? सर थाउज़ेंड्स अकाउंट्स होते हैं, आप भी ऐसी बात करते हैं। अरे होते हैं भाई, मान लो मेरे डेटर्स हैं 500, 700, 1000 तो डेटर ही हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हैं 100, 150 जिनसे हम माल खरीदते हैं। लेबर है, वर्कर्स है 100 150, वो मीन्स कई तरह के मतलब अकाउंट्स आपके थाउजेंड्स होते हैं। अब उन थाउजेंड्स अकाउंट्स को देख करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट कैसे पता कर लेंगे? यस, नाउ वी नो वेरी वेल दैट दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। हम जानते हैं ये हमारे कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, ठीक है। वी नो वेरी वेल दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ विकास कैपिटल, ओके। हमें अब ये भी पता चल गया है ये वैभवी का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। हमें ये भी पता चल गया है ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है। बट व्हाट इज द रिजल्ट अल्टीमेटली? व्हाट वी कैन ड्रॉ मींस हमारे पास रिजल्ट तो आना चाहिए अल्टीमेटली कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, किसी से कितना लेना है, किसको कितना देना है। इट मींस हमको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने जर्नल सीखा, हम लोगों ने लेजर सीखा, अब हमको ट्रायल बैलेंस बनाने आना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम जा सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, यानी वहां पर हम दो चीजें बनाएंगे। पहला बनाएंगे ट्रेडिंग एनपीएल और दूसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। और मैंने शुरू से बोल रखा है कि इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, मैंने शुरू से बोल रखा है कि इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए सारी की सारी मारामारी हो रही है। यानी जितनी भी आप यहाँ लड़ाइयाँ कर रहे हैं ना, डेबिट, क्रेडिट, फलाना, डिमाका, दैट इज ऑल अबाउट टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी आर नॉट हेयर टू राइट समथिंग। हमको यहाँ कुछ लिखने के लिए ना आना, बट वी जस्ट वांट टू गेट सम रिजल्ट आउट फ्रॉम दैट। हम जो ये अकाउंट्स बना रहे हैं, ले जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उससे हमको कुछ रिजल्ट मिले। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? बैलेंस शीट के फॉर्म में आएगा। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? ट्रेडिंग एनपीएल के फॉर्म में आएगा। अरे वाह, तो हम लोगों ने तो आधा रास्ता पार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा स्टेप है आगे बढ़ने का, ट्रायल बैलेंस। मैं आपको एक छोटा-सा बता देता हूँ हिंट पहले इसी क्वेश्चन को करवा करके, ताकि आपको ये समझ में आए ट्रायल बैलेंस का रोल क्या होता है। मैंने यहाँ पर बनाया इसी फर्म का ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अभी मैं मेथड वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बता रहा हूँ, उसके बाद हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। थ्योरी बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तक जो आप ट्रायल बैलेंस के बारे में जानते थे, शायद उससे 2 कदम और जानना शुरू कर देंगे। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। अच्छा, कहता क्या है? पहला अकाउंट देखिए, अब मैंने ये अकाउंट बना लिए, ये सारे अकाउंट बना करके क्लोज कर लिए। नाउ वी नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट, ओके। तो हम क्या करते हैं? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस पकड़ते हैं। मैंने आपको देखिए ना लास्ट सेशन में ये प्रूफ किया था, हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हुआ है, हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हुआ है, इसी लेजर में। याद आया होगा आप लोगों को, मैंने प्रूफ करवाया था ना, साथ साथ डेबिट क्रेडिट हो रहा था, याद आया आप लोगों को?
बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों को इतना याद आया कि हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हो रखा है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस उठा लो ना। हर एक डेबिट के साथ अगर क्रेडिट क्रेडिट भी 500, डेबिट भी 500, क्रेडिट भी 5000, डेबिट भी 5000, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो देखो, अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले उठाते हैं कैश अकाउंट का। ये कौन-सा बैलेंस है? हम जिससे पूछेंगे ना, वही बताएगा, सारे लोग ना बताना। हाँ, कौन है इसमें? हर्ष, बोलो बाबू, कौन-सा बैलेंस है ये? ये कौन-सा बैलेंस है मेरे लाल, डेबिट या क्रेडिट? खुशी, कौन-सा बैलेंस है ये? हाँ, कैश का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम करने क्या जा रहे हैं मालूम है आपको? हमने इस डेबिट बैलेंस को यहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ कैश का। डेबिट को डेबिट में रखेंगे। मैंने आपको पहले बोला है, डेबिट का घर डेबिट होता है, वो क्रेडिट के घर में नहीं घुस सकता। और क्रेडिट का घर क्रेडिट होता है, वो डेबिट के घर में नहीं घुस सकता। हाँ, चाय पीने जा सकता है, ट्रांसफर वगैरह एंट्री करने जा सकता है, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट। डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड लिख दिया, 6,25,000। ग्रेट। चलिए दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। हमारा कैश का काम खत्म हो गया। विकास का कैपिटल कितने से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। कितने से? 5 लाख से। तो मैंने यहां लिख दिया विकास का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। और 2,50,000 वैभवी का भी याद होगा आप लोगों को। उसका क्रेडिट बैलेंस था, नहीं था तो अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को। वैभवी कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, 3 अकाउंट तो हम लोगों ने खत्म कर दिए। ये कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में ले गए, विकास को ले गए, वैभवी को ले गए। अब फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है 25,000। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है 25,000। तो हमने लिख दिया यहां पर फर्नीचर अकाउंट 25,000। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फर्नीचर के बाद पी पी बैंक अकाउंट की बात करती है। कितने से? सर इसका भी डेबिट बैलेंस है, 2,85,000 लिख दो ना। 2,85,000 पी पी बैंक। अच्छा, पीपी बैंक के बाद हमको किसको लिखना है? सैलरी अकाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट है आपका डेबिट बैलेंस 15,000 से। म्यूट कर लें अपने आप को अगर आपने अपनी माइक को ऑन किया हुआ है। सैलरी है 15,000। अच्छा जी, सैलरी के बाद आ जाते हैं हम लोग, ये साइड पूरी खत्म हो गई। इसकी बात करते हैं। बताओ क्या है अगला? कौन बताएगा ये क्या है? ऑफिस रेंट। डेबिट है या क्रेडिट है? बहुत बढ़िया, 15,000 का ऑफिस रेंट। अच्छा जी, ऑफिस रेंट के बाद आ गया कार। कार है 4,50,000। 4,50,000। अच्छा, कार के बाद एचएच बैंक लोन 4 लाख का डेबिट बैलेंस ना? डेबिट बैलेंस है ना? अच्छा, एचएच का क्रेडिट बैलेंस है। एचएच बैंक लोन 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, कुछ छूटा है क्या अभी? हाँ, ए फार्मास्यूटिकल का 7,50,000 का डेबिट बैलेंस है। ए फार्मास्यूटिकल का 7,50,000 का डेबिट बैलेंस। ओके। और लास्ट है शायद, दो हैं। कंसल्टेंसी फीस है। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट है? क्रेडिट है। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ लिख देंगे कंसल्टेंसी फीस।
10 लाख। और लास्ट था हमारा शायद आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है। दैट्स इट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 का क्रेडिट बैलेंस। चलो, अब हमें ना, हम ये जानते हैं हर एक डेबिट का एक क्रेडिट करने के बाद ये रिजल्ट आया है। हर एक डेबिट का क्रेडिट करने के बाद ये रिजल्ट आया है। आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो निकाल ले। मेरा कैलकुलेटर मुझे दिख नहीं रहा। कैलकुलेटर निकाल लें और जरा टोटल करके बताएं कितने गए हो। हाँ जी, टोटल करके बता सकते हैं। ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, ये 12, 1230, 1255, नहीं 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 नहीं, 22,65,000। और इधर का सेम आ रहा है, सेम आ रहा है 2165। क्या आ रहा है बाबू? सेम है, सही है। 2150। अच्छा रुकिए 1 मिनट। 21,95,000। अब 1 मिनट शांत रहें। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। 2150 ये आना चाहिए 2165। बाबू सही तो है। आप लोग कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? सही है। दैट इज इट। दोनों तरफ का टोटल मैच कर रहा है 21,65,000। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कौन सा कैलकुलेटर यूज किया था? कुछ बार्गेन करवाया था क्या दुकानदार से? हैं? किस कैलकुलेटर खरीदते समय कभी बार्गेन नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर गलत जवाब देता है। अच्छा जी, ये नोट कर ले। ये आपका आंसर हो गया। ये छोटा-सा मुझे आपको एक एग्ज़ाम्पल देना था। देखो, हम लोगों ने जर्नल भी कर लिया, लेजर भी कर लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दोज़ लेजर्स वी कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। और अगर आपने हर एक डेबिट के साथ क्रेडिट और हर एक क्रेडिट के साथ डेबिट अगर किया है, then you will find your correct answer। And how to come to know that we are correct अप टू दिस लेवल? तो उसके लिए आपको बस ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर यहां तक का ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये कि सब चीज डन डना डन डन ओके ओके है। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया। ध्यान रखेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मैच करना आपके अकाउंट्स की फेयरनेस को नहीं बता सकता, एक्यूरेसी को नहीं बता सकता। मैंने क्या बोला? एक्यूरेसी को नहीं बता सकता, फेयरनेस को नहीं बता सकता। केवल टैली हो गया तो अब ताली बजाओ और मिठाई खाओ। होता है ऐसा, क्योंकि साल भर की मेहनत का जब रिजल्ट मिलता है और ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, सोचो तो लोग कितने खुश होते होंगे। अब चूंकि आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, वो खुशी थोड़ी गायब हो गई है। लेकिन जब हम लोग मैनुअल करते थे, इतनी मोटी किताब रखते थे, हाथ से लिखते थे, तो उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बन करके आता था और उसमें डिफरेंस दिखता था 4,80,985 रुपए का डिफरेंस, 4,80,985 का डिफरेंस, उसके बाद तो मानो सर पे पहाड़ टूट जाता था। रात दिन लगे रहते थे उस गलती को खोजने के लिए। और अगर हमारा वो बैलेंस कर गया, मैच कर गया, तो समझो मिठाई बांटने का वक्त आता था, मिल गया बैलेंस, मिल गया बैलेंस। तो हम लोग उस तरह इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। लेकिन आज की डेट में डेली बैलेंस शीट मिल जाती है, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि अगर ये मैच कर जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डजन सर्टिफाई दैट ईच एंड एवरीथिंग इज फेयर इन आर अकाउंटिंग। हर चीज आपने फेयर रिकॉर्ड की है, जरूरी नहीं
जरूरी नहीं। दूसरी, ये आप दिमाग में भ्रम मत पाल लीजिएगा कि ये आपकी एक्यूरेसी को शो कर रहा है। ये केवल अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल एक्यूरेसी को शो कर रहा है कि हर एक अमाउंट डेबिट के साथ एक क्रेडिट और क्रेडिट के साथ डेबिट हुआ है। इससे ज्यादा ये नहीं शो करता। हाँ, गलतियां अभी भी हो सकती हैं अकाउंट्स में। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां जो दिख सकती हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू, और कुछ हो सकता है गलतियां ट्रायल बैलेंस के थ्रू दिखे ही ना। तो अब हमें उनको सर्च करना है, खोजना है। फिलहाल अभी हम ये तो समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है। ट्रायल बैलेंस अगर आप देखें तो यहां पर ढेर सारे अकाउंट थे, ढेर सारे अकाउंट थे। उन सारे अकाउंट्स को हमने एक पेज पर ला करके खड़ा कर दिया। और अगर सारे के सारे अकाउंट्स एक पेज में आपके सामने आ गए या दो पेजेस में आ गए, तो देखो ना, एक तरह से दिस स्टेटमेंट इज द summarization of all the balances, and we are just preparing it on trial basis. That's why it is known as trial balance. We are just summarizing, or we are just we are just going to record all the balances at single place. जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए थे, वो सैकड़ों अकाउंट बनाए, उन सैकड़ों अकाउंट्स को हम लोगों ने एक जगह लिखने की कोशिश की, सारे के सारे बैलेंसेस लाने की। और अगर ये मैच कर गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मैच किया तो ठल्ले ठल्ले दोबारा जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किथे है। यानी ये एक हिंट दे देता है कि अब तक जो आप कर रहे थे वो ठीक है या नहीं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी देता है, एक्यूरेसी नहीं देता। इन दोनों में फर्क समझेंगे। सर थोड़ा आगे बढ़िए, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा जी, चलिए नए चैप्टर की ओर मूव करते हैं। फिर से मैं वहीं पर आता हूं, ट्रायल बैलेंस क्या है। preparation of trial balance is the first step of summarization in this direction। यानी सब चीजों को समराइज करने का ये पहला स्टेप है। This is the first time we are just going to summarize each and everything at a single place. Okay, trial balance is a statement in which debit and credit balances of all the accounts of ledger, including cash, bank, are shown to the test the arithmetical accuracy, not the accuracy, नॉट द फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स। ये केवल आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हुआ है या नहीं जी। एवरी डेबिट का उसका कॉरेस्पोंडेंट क्रेडिट और हर एक क्रेडिट का डेबिट होता है, हाँ या ना। और दोनों का टोटल मैच करना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग का किया 21,65,000। अच्छा जी, हम लोग ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल क्लोज करते हैं, लेकिन मैंने आपको तो पहले ही बताया था पीरियडिसिटी कंसेप्ट में, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, तो मैंने उस समय यही बताया था कि इट मींस एटलीस्ट वी आर नीडेड टू क्लोज डाउन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट वंस इन अ ईयर। यही तो मैंने बोला था। लेकिन अगर आप चाहें तो हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, हर क्वार्टर में, हर 6 मंथ में, हर हफ्ते बंद करो ना अपना अकाउंट। बंद करने का मतलब यू कैन फाइंड आउट इजीली द प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन ऑफ योर अकाउंट। फॉर दैट पर्पसेस यू आर नीडेड टू क्लोज डाउन ऑल द अकाउंट्स। तो कहता है कि हर साल के अंत में एक बार तो करना चाहिए, लेकिन आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा कम कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। साल भर में एक बार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा थी तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कर सकते हो, बट मे बी क्लोज एट एनी टाइम। ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जब भी आप बुक्स क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, और उन सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को आप एक जगह रखेंगे, जिसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। अच्छा, लास्ट की 2 लाइनें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस एंड द लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ लेजर। जो अभी हमने लेजर बनाए, उनके जितने भी बैलेंसेस आए, तो उन सारे बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में रखा, हाँ या ना। टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ द अकाउंट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के? हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनेगा तभी तो हम अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देता है, सारे के सारे बैलेंसेस एक जगह रखे रहते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो इंडिकेशन है कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो इसका मतलब कहीं गलती, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हुआ तो कहीं गलती
ये किसने बोला? मैंने तो ये बोला ही नहीं, गलती हुई है। हो सकता है ट्रायल बैलेंस उस गलती को डिस्क्लोज करे, हो सकता है ट्रायल बैलेंस उस गलती को डिस्क्लोज ना करे। मैं फिर बोलता हूं, ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर जाए तो ये मत मान लेना कि आपकी बुक्स फेयर हैं और एक्यूरेट हैं। गलती होने की चांसेस अभी भी हैं। देयर आर सम एरर्स व्हिच कैन बी लोकेटेड थ्रू द trial balance, or there are some errors might be cannot be located through the trial balance. Yani trial balance is agreed, trial balance is tallied, even though there are some mistakes which cannot be appeared by the trial balance. तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये चीज आएंगे, अभी हम नहीं पढ़ा रहे उसको। एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, ये कुछ गलतियां होती हैं जो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस नहीं बताता। तो ट्रायल बैलेंस का मैच ना होना ये तो कंफर्म है गलती हुई है। मैच हो जाना इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं देता कि गलती नहीं हुई है। मेरी बात समझना, यानी ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तब भी गलती होने की पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। ओके, अब कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है टोटल मेथड बैलेंस। मैं बार बार बोल रहा हूं, चूंकि ट्रायल बैलेंस तक मुझे कैश बुक, सब्सिडरी बुक अभी आपको पढ़ाना बाकी है। इसके बाद मैं इन चीज़ों को थोड़ी स्पीड में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मेन मोटो है कि ये सारी बेसिक चीज़ें चूंकि आप 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लेकर के सारी बातें बता रहा हूँ, और केवल उन्हीं पॉइंट्स को इंडिकेट करने की, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां आप गलतियां कर सकते हैं, या जहां पर आप एक भ्रम में जीते हैं या मिसलीड हो चुके हैं। उस मिसलीड को खत्म करके एक प्रॉपर लीड पे ले आ रहे हैं। तो और जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा मैं स्पीड में लेकर चल रहा हूँ, मुझे मालूम है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? कहीं किसी को दिक्कत मेरी स्पीड से? अरे बोलो ना। हर्ष कोई हर्ष कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, श्रुति मौर्य बाबू कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, शायद आप फर्स्ट डे हैं, पता नहीं क्या। सृंजनी, अच्छा, अभिनव, अमन, खुशी, प्रकाश, सायमा। चलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत, किसी का नाम छूटा हो तो ये मत सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो, आपके पास पूरा राइट है मुझे स्टॉप करने का, बीच में बोल दे सर, मैं सुन लूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, चिंता करने की जरूरत नको। अच्छा, मेथड्स क्या है ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के? पहला है टोटल मेथड और दूसरा है बैलेंस मेथड। इसको आप हटा देंगे लास्ट वन वाले को। पहला है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड, और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड। सर ये क्या होता है? जो हम लोगों ने अभी ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, वो ये मेथड था। जो हम लोगों ने अभी ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, वो बैलेंस मेथड था। बैलेंस कोई तो लिया था हम लोगों ने, और क्या लिया था? अरे बैलेंस कोई तो लिया था ना, जो जो क्लोजिंग बैलेंस आए थे उन्हीं को ही तो रख करके हमने अपना ट्रायल बैलेंस बना दिया। जो जो बैलेंसेस आए थे उन्हीं पर ही तो हमने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया। और अगर हमारा वो बैलेंस से टोटल मैच कर गया, दैट इज नोन एज बैलेंस मेथड। अच्छा, एक और मेथड होता है टोटल मेथड, ये मुझे बताना बाकी है, पेशेंस रखें, अभी आ रहा है। चलिए, होता क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार हम लोग के पास कई सारे डेटर्स होते हैं, कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं, देन व्हाट टू डू? सर फिर से एक बार बताइए। मान लीजिए ये है आपका ट्रायल बैलेंस, ये बनता चला जा रहा है, ये फैलता चला जा रहा है, देखो ना, इतना लंबा चौड़ा। ये अब इसको पूरे पेज पर ले आए तो देखिए कितने पेज पर चला गया। ये ट्रायल बैलेंस है आपका, मान लेते हैं ये चलता चला जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। अगर इतना बड़ा ट्रायल, अभी तो मैंने छोटा ट्रायल बैलेंस बनाया है, इससे बड़े बड़े ट्रायल बैलेंस आ सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो कैसे होता है, उसमें दिक्कत क्या होती है? देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूं कि मेन अकाउंट्स क्या होते हैं। मेन अकाउंट्स होते हैं सेल। सर वो तो एक ही लाइन में आ जाएगा, उसमें क्या सोचना। अच्छा सर,
परचेज वो भी टोटल आ जाएगा एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न वो भी यहीं पर एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज रिटर्न सर उसका भी एक ही अकाउंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लोन, अरे आपने 10 जगह से लोन लिया होगा, 4 जगह से लोन लिया होगा, वो 3-4 लाइन्स में आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? बैंक लोन 1, बैंक लोन 2, बैंक लोन 3 होगा 4-5 जगहों से, हम कहाँ मना कर रहे हैं बैंक लोन अगर एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है तो। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, 25-50-100 प्लांट एंड मशीनरी होंगी, 20-25-30 उसको एक जगह टोटल करके लिख सकते हैं। बिल्डिंग्स होंगी, फर्नीचर होंगे, ठीक है, उनके बैलेंसेस तो हम उनके अकाउंट से ही ले आकर रख सकते हैं। अब आते हैं, ये तो नॉर्मल हो गए। स्टॉक इन ट्रेड होगा, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी हो, फिलहाल क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? मिसलेनियस इनकम हो सकती है, इसके अलावा कुछ याद होगा? हाँ सर, ये होगा, नहीं सुने, वो छोड़ दें एक-एक लाइन वाले। ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, ए लिमिटेड का अकाउंट, बी लिमिटेड का अकाउंट, एक्स लिमिटेड का अकाउंट, मेसर्स एक्स का अकाउंट, मेसर्स वाई का अकाउंट। सर ये क्या है? ये डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं। अब ये लाइन बढ़ती चली जा रही है। मेसर्स पीक्यूआर, मेसर्स एबीसी, अरे, 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 अरे! ये इतनी लाइन बढ़ती चली जाएगी, ये पूरा पेज खा जाएगी। अब बताओ इतना बड़ा पेज, ये कम से कम 200, 400, 500 की लिस्ट बन गई डेटर्स और क्रेडिटर की। ये सारे यहाँ के नीचे मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स। अरे क्या कर रहे हो? एक काम करो ना, इन डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए अलग से एक लिस्ट बना दो, अलग से बना दो। इसमें से हटाओ, ट्रायल बैलेंस से हटा दो और अलग से एक लिस्ट बनाकर उसका टोटल ले आकर के सीधे लिखो यहाँ पर डेटर्स। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या लिख दो? डेटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पर 200 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 400 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। डेटर्स और क्रेडिटर्स का जैसे ये पेज बनाए हो वैसे ही डेटर्स क्रेडिटर्स का अलग से ये पेज इधर बना लेना और वहां पर इसका रिकॉर्ड करके वहां का टोटल यहाँ लिख देना। मेरी बात समझ में आई? तो एक तरह से आपको सामने सब चीज कम में दिखेगा, वो लाइनें ज्यादा से ज्यादा नहीं लाने। हमको एक छोटा सा एक फॉर्मेट चाहिए जिसमें हम ये पता कर सके मेरे ट्रायल बैलेंस का स्टेटस क्या है। अब समझ में आई बात? तो इसी को कहते हैं लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, अलग से बना सकते हो। तो उसके लिए ये दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी कंपनी की ऑडिट करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने जाएंगे देन यू विल कम टू नो ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अगर इतने से समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, बोलो चल सकते हैं आगे। चलिए, चलिए मैंने ये भी आपको कवर करवा दिया। इस ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ट्रायल बैलेंस का मैच करना ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं? नहीं सर, अब भी तो आपने बताया हो सकती है गलती, हो सकती है, बोला ना मैंने। हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इट मे और मे नॉट बी, मे और may not be the conclusive proof of the accuracy because there are certain errors। कुछ ऐसी गलतियां हैं which are not disclosed by the trial balance even if it gets tally। तो अगर वो टैली हो जाए तो भी खुश खुश तो होने की बात है ही, टैली हो गया, लेकिन कुछ गलतियां अभी भी रह सकती हैं। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। कौन-कौन सी गलतियां? अब सर आप हमें वो नहीं बताएंगे, अब सुने जो मुझे आपको बताना है। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, जब आप बीआरएस पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसको हम लोग कहते हैं अशुद्धियों का संशोधन, गलतियों या त्रुटियों का सुधार। एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पहले तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, गलतियां कितने तरह की होती हैं अकाउंट्स में। उसके बाद आप पढ़ेंगे हाउ टू रेक्टिफाई, उन गलतियों को कैसे सुधारें। लेकिन साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि उन एरर्स में कौन सी एरर हैं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। ये दोनों चीजें आप कहां पढ़ेंगे? फिर से बोलो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में।
तो हम लोग इस चीज को जो यहाँ पर दी हुई है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स एंड डुप्लीकेशन एरर्स, all these errors will be discussed in which chapter? किस चैप्टर में पढ़ेंगे? हाँ, तो अभी आपको बिल्कुल बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपको इस चीज़ के लिए बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, सर ये आप नहीं पढ़ा रहे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा कि एरर कितने तरह की होती हैं, और ये भी नहीं बताने जा रहा कि उन एरर को आप कैसे टैली करवाएँगे। यस, ऑल दीज़ थिंग्स आर द पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अंडर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर। अभी उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस बस हो गया। देखो ना, हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। जो 2 टॉपिक छोड़े हैं, both of those 2 topics will be covered under a different chapter. The name of that chapter is rectification of error. ये पूरा चैप्टर हो गया सर, बस इतना ही था। हाँ, एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उन 2 मेथड से जो मैंने आपको बताया, पहला बताया बैलेंस मेथड, दूसरा बताया टोटल मेथड, तीसरा बताया टोटल एंड बैलेंस मेथड। हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिकली 2 कर लेंगे, तीसरा अपने आप हो जाएगा, ज्यादा टिटिम्मा पालने की जरूरत न को। चलिए भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। सर क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। अरे काहे के लिए क्वेश्चन पढ़े, काहे का टेंशन लें। ये हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। सोचिए, आने वाले 10 से 15 मिनट में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से डन डनाडन डन होने वाला है। अब जरा देखिए, ये मैंने कुछ लेजर आपको दे रखे हैं, लेजर दिए हुए हैं, और कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ टोटल अमाउंट मेथड से। अरे छोड़ो, अभी हम तीनों मेथड करेंगे, हम तो पहले बैलेंस मेथड से ही करेंगे। हम तो पहले बैलेंस मेथड, अभी भी सीखा ना हम लोगों ने बैलेंस मेथड। चलो उठाओ बैलेंस मेथड, बताओ कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये डेबिट है या क्रेडिट है? सर डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 7,500 से। ये हो गया डेबिट और इधर हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे अकाउंट को पकड़ो, फर्नीचर। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है 3,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा 3,000 से डेबिट। अच्छा जी, फिर आते हैं सैलरी की बात करते हैं। ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है 2,500 से। सैलरी है 2,500 से डेबिट। और श्याम अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है 3,500 से, तो हमने यहां लिख दिया श्याम्स अकाउंट। हम ये नहीं देख रहे कैपिटल है क्या है, लोन है, जो जैसा नाम है अभी हम वैसे ही रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन अभी नहीं पालने का। अच्छा जी, परचेज अकाउंट है हमारा, बैलेंस में 26,000 डेबिट बैलेंस है परचेज अकाउंट। सर और भी है? हाँ जी, अभी तो बहुत अकाउंट हैं। परचेज रिटर्न 500 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा। और सर ये आप गोले गोले क्यों बना रहे हैं, अभी बताते हैं उसका फायदा क्या है थोड़ी देर में। परचेज रिटर्न अकाउंट 500 का क्रेडिट बैलेंस था। ओके, राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 4,900। ओके, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,500। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है 100। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 9,500।
सर ये तो बहुत इजी चीज है। हाँ, चैप्टर था ही बहुत इजी। कुछ बचा क्या? सब सन्नाटे में हो गया ना? मतलब सब खत्म हो गया ना? अब जरा इसका टोटल कर लो। बस इतना सा तो था। टोटल मैं करता हूँ, आप लोग नहीं करेंगे। 13, 39, 39, 44, 44। इधर का देखो, 10, 14, 44,000 मैच कर गया। बधाई हो। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? अब आते हैं, हाँ हाँ, बधाई हो। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। उसको हम लोग करते हैं ये टोटल मेथड। सर ये क्या बला है? वैसे बहुत इजी बला है, जरा देखते हैं कैसे। ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड। डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कौन सा अकाउंट है? यहीं पर मैं लिख दूं क्या? चलो मैं एक काम करता हूँ, काहे के लिए अलग से बनाएंगे। ठीक है, ये टोटल मेथड है। यहाँ से ये बैलेंस मेथड मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा टोटल मेथड। सामने सामने हो जाएगा, कुछ मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश का डेबिट टोटल अलग करो, क्रेडिट टोटल अलग करो। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? डेबिट टोटल अलग करो। टोटल मेथड टोटल अलग करो। डेबिट का टोटल अलग करो, क्रेडिट का टोटल अलग करो। ओ डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल कितना है? बहुत बढ़िया, तो मैंने लिख दिया 35,500 डेबिट का टोटल, डेबिट में लिख दिया। अच्छा क्रेडिट का टोटल लिखो, लेकिन ये टोटल में मत शामिल कर देना। 7,500 ये बैलेंस था ना। हमारा टोटल तो केवल इतना ही आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो 28,000 आएगा। कितना है? 28,000। तो हमने यहां लिख दिया डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है, जरा देखो तो। आ गया ना? अपने आप आ गया। आ तो गया। 7,500 जो मैंने गोले खींचे हैं ना, अब उन गोलों को छोड़ देना, बस इसीलिए किया था। अच्छा, ये 3,000 का डेबिट टोटल है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है। तो आप 3,000 का डेबिट लिख दो, क्रेडिट में लिख दो नील बटा सन्नाटा। अब आते हैं सैलरी की बात करते हैं। सैलरी का टोटल डेबिट में कितना है? 2,500। बहुत बढ़िया, क्रेडिट में है नील बटा, हाँ, नील बटा, अरे बोलोगे नहीं तुम लोग। चलो भाई, श्याम की बात करते हैं। मन करे बोलने का बोल देना चाहिए। श्याम की बात करते हैं। क्रेडिट में कितना है? 25। डेबिट में कितना है? डेबिट में कितना है? 21,500। तो 25 और 21,500, तो ये हो जाएगा 21,500 एंड ये हो जाएगा 25 था। हो तो गया, मैच तो गया, हो गया। दिक्कत क्या? देखो ना, मैच कर गया ना, 3,500 आ गया ना ऑटोमेटिक। सबका रिजल्ट अपने आप आ रहा होगा। अच्छा, शाम के बाद हम बात करेंगे परचेज की। परचेज का टोटल कितना है? 26,000। दैट्स इट, डेबिट साइड में। और क्रेडिट में क्या है? नील बटा, अरे बोलो ना सन्नाटा। परचेज रिटर्न की बात करते हैं। चलो भाई, क्रेडिट में कितना है? 500 लिख देते हैं। क्रेडिट 500 परचेज रिटर्न। अच्छा जी, राम अकाउंट की बात करते हैं। राम जी तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन। देखो, 30,000 और 25,000 100। चलो 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 चलो, 30,000 डेबिट और 25,000 100। हमें नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत होगी। बैलेंस अपने आप मैच कर रहा है। सेल्स की बात करो, खत्म होने वाला है।
सेल्स कितना है, क्रेडिट में है 30,500, 30,500। अच्छा, 100 है सेल्स रिटर्न, वहां भी कुछ नहीं होगा, केवल डेबिट साइड ही होगा 100, होप सो। ठीक है, और लास्ट बचा कैपिटल में 10,000 क्रेडिट, 500 डेबिट, 500 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। अब जरा दोनों का टोटल देखो, तब भी मैच करेगा, करके देखें। 41,000, 47,500, 30,600, 1,10,000, 1,18,000, 1,19,100, होप सो। इधर का आया, इधर का टोटल करो। 53,000, 25,600, 40,500, 1,19,100 आ तो गया, बधाई हो। दिक्कत क्या आई बताओ, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है ट्रायल बैलेंस में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, हमसे कहा जाए एग्जाम में बैलेंस मेथड से बनाओ, तो बैलेंस मेथड से नहीं बना लोगे ये दोनों लाइनें? अगर कोई कहे टोटल मेथड से बनाओ तो क्या नहीं बना लोगे ये दोनों? अगर कोई कहे टोटल और बैलेंस मेथड दोनों से बनाओ तो दोनों नहीं बना लोगे ऐसे सामने सामने? अरे बाबू, तो हो तो गया बाबू, चैप्टर तो एंड हो गया, मैं क्या पढ़ाऊं इसमें? सारी की सारी चीजें डन डना डन डन, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड दिस, कुछ भी। हाँ, नहीं बाबू, जैसे मैंने बनाया है दैट इज परफेक्ट, यही बनाना है आपको जैसे ये बना हुआ है, ठीक है ना? इफ नो एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड टू यूज इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन दैट केस वी विल यूज ओनली द बैलेंस मेथड। इफ नो एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर कुछ नहीं दिया है तो ट्राई टू यूज द सिंपल वन, ठीक है ना? तो हम लोग बैलेंस मेथड को यूज करके तुरंत झट 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 खत्म कर देंगे। लेकिन अगर कहता है टोटल मेथड तो मजबूरी हो जाएगी, टोटल के लिए बोलता है दोनों के लिए तो भी मजबूरी हो जाएगी। बोलो भाई, यहां तक चैप्टर में कोई दिक्कत आप लोगों को? चैप्टर को डन माने, एंड माने, ट्रायल बैलेंस इज ओवर नाउ। तो आप लोगों का मैंने बेसिक कंसेप्ट खत्म कर दिया, अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक खत्म हो गया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट खत्म हो गए, कैपिटल एंड रेवेन्यू खत्म हो गए, कंटिजेंट लायबिलिटी खत्म हो गया, उसके बाद जर्नल खत्म हो गया, लेजर खत्म हो गया, और उसके बाद हम लोग का आज ये ट्रायल बैलेंस भी डन डना डन हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली सब्सिडरी बुक्स, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट ही सेशन में हम उसको पूरी तरह खत्म कर ले। मैं उसमें आपको परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक ही बनाना सिखाऊंगा, मेरी बात समझेंगे आप? और उसी बेसिस पर आप लोग बीआर बुक, बीपी बुक सब उसी हिसाब से बनती चली जाएगी। अगर मैं आपको परचेज बुक बनाना भी सिखा दूं तो परचेज रिटर्न ऑटोमेटिक सीख जाएंगे आप लोग, सेल्स बुक बनाना भी सिखा दूं तो सेल्स रिटर्न ऑटोमेटिक। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप में से मैं फिर बोलता हूँ किसी को लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का वो नहीं है, लगता क्या है होगा ही, अगर इनकेस वो नहीं है तो हमसे वो कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आप लोगों को मालूम है। मैं उनको कुछ और वीडियोस शेयर करूंगा ताकि उनकी ये प्रॉब्लम बेसिक कंसेप्ट की दूर हो जाए, वो चीजें थोड़ी और डिटेल में रहेंगी। अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, वेल एंड गुड, कहीं कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन के लिए तक के लिए टाटा और बाय बाय बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू बाबू, थैंक यू।